नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7। मैं हूं अशोक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली में। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मस्वरूप सागर। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अभी हाल ही में इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में ये रहे थे और काफ़ी अरसों से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। हम इन्हीं सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी? आखिर क्या कारण रहा है? आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इंडिया टाइम्स 7 में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो सागर जी, इतना आपने समय बहुजन समाज पार्टी में बिताया, काफ़ी लंबे समय से आप रहे और बहुत ही आपने जो मेहनत से कार्य किया। क्या क्या कारण रहा जो आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आप आज़ाद समाज पार्टी में चले? देखिए बहुत सारे कारण हैं। बहुजन समाज पार्टी में मैंने लंबे समय तक काम किया है और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों पे रहा हूँ। मगर बहुजन समाज पार्टी में जब हम गए थे 2007 में चुनाव के दौरान, तो फिर हम ये सोच कर के गए थे कि मानवर कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उन्हीं ने इसका गठन भी किया था बहुजन समाज पार्टी का। और हमें लगा कि हम लोग मानवर काशीराम साहब के रास्ते पर चलने के लिए बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया और हम उसमें जाकर के हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहीं, लंबे समय तक हमने काम किया, बहुत समय तक कुछ चीज़ें अच्छी रहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पार्टी में अब मैं अगर यहाँ आकर के कहूँ, तो फिर ये होगा कि भई पार्टी में रहे तब क्यों आप वहाँ रहे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। हमारी हालाँकि मानवर कांशीराम साहब अब हमारे बीच में नहीं है और मानवर कांशीराम के रास्ते पर अगर कोई पार्टी पहले चल रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी चल रही थी। मगर अब आकर के इधर काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी में ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई, जो कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी नहीं चल रही है, वहाँ से भटकी हुई है। बहुत सारी बातें हैं, उसपे हम बहुत कम समय में बात नहीं कर सकते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन बहुत नेट सेल में बात ये है कि मानवर कांशीराम साहब के रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी नहीं चल रही थी, तो हमने फिर उसे छोड़ने का ही निर्णय लिया। आपने कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ी, आप समाजवादी में चले गए। तो समाजवादी में आप गए और आपने टिकट की माँग भी की, विधानसभा 122 फर्जी से। तो आरोप लगा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप टिकट की वजह से चले गए। आपने जो है कि आपका टिकट का आपको लालच रहा कि आपको समाजवादी पार्टी टिकट मिल जाएगा तो आप जो विधायक ही वहाँ से लड़ लेंगे। आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपने दोबारा वही समाज पार्टी जॉइन किया। ऐसा क्यों? बहुजन समाज पार्टी में हम संगठन में काम करते आए थे और हमने देखा है कि संगठन के मामले में बहुजन समाज पार्टी के अलावा उस समय और कोई दल संगठन में काम करने की स्थिति में हमें नहीं लग रहा था। और एक रास्ता ये भी था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हम लोगों ने सीख ली है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कोशिश भी करते हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि अगर सदन में जाने का मौका मिलता है, तो हम टिकट की माँग भी कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर इस स्थिति में वैसे भी नहीं थी कि वहाँ हम जीत सकते थे, जहाँ से मैं टिकट माँग रहा था फरीदपुर से। तो मेरा मानना ये था कि अगर मैंने कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी में गया और वहाँ जब देखा कि चुनाव का रास्ता बेहतर रास्ता नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से चला आया, वहाँ से उन्होंने टिकट दिया भी नहीं था। एक कोशिश मेरी थी, हाँ, ये बात सही है कि हम लोग जब संगठन में काम नहीं है, तो फिर सोचा कि हम चुनाव के रास्ते पर आकर के पब्लिक के बीच में काम कर सकते हैं, अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो एक कोशिश थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो फिर हम संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन में ही काम करना चाहते हैं। और अब मेरे जो समझ में आया कि उस समय भी आज़ाद समाज पार्टी भाई माननीय चंद्रशेखर साहब, उसमें उन्होंने जो पार्टी को अब जो दिशा दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानवर कांशीराम साहब के रास्ते पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पार्टी इस समय चल रही है, वो है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जो उनका सामाजिक संगठन भी है। तो मैंने ये देखा है, तब हम फिर अपना जो हमारा अंतिम निर्णय रहा, वो यही रहा कि हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ काम करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो 2027 में चुनाव विधानसभा, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपने टिकट की वजह से जो है आज़ाद समाज पार्टी जॉइन की हो कि यहाँ से टिकट हमें मिल जाएगा और हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं किसी शर्त के साथ आज़ाद समाज पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरे तमाम साथी भी उसमें साथ में थे और बहुत लंबे समय से हम एक कोशिश कर रहे थे कि बेहतर बातचीत हो करके बहुत सारे साथी हमारे बीच में आ जाएँ, लेकिन इत्तेफ़ाक़न अभी उस दिन भाई चंद्रशेखर जी का हम लोगों को आज एक मैसेज आया, तो हम लोग फिर बात करने गए, तो फिर जब सब चीज़ें समझी उसके बाद हम लोगों ने वही पार्टी जॉइन की। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, मेरी इच्छा बिल्कुल भी चुनाव लड़ने की नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और जब हमें ये बेहतर ऑप्शन लगा कि आज़ाद समाज पार्टी पूरा संगठन उसका तैयार है, संगठन काम करने के लिए तैयार है, फ़ील्ड में लगातार काम भी कर रहे हैं और हम संगठन के व्यक्ति तो संगठन में ही काम करना चाहते हैं। चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है, ना मैं चुनाव लड़ने की इच्छा है। पार्टी का अगर कोई निर्देश होगा, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर साहब का कोई भी निर्देश होगा या पार्टी शीर्ष नेतृत्व का कोई निर्देश होगा, तो फिर उस पर विचार चुनाव लड़ा नहीं, नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं है, विचार किया जाएगा कि ठीक है, अगर पार्टी का कोई निर्देश है तो देखा जाएगा, लेकिन मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा कोई भी नहीं है। मैंने एक प्रयास ज़रूर किया था, एक लोकसभा का चुनाव मैं अभी चूँकि जब बीएसपी छोड़ने के बाद हम कांग्रेस में गए, क्योंकि बीएसपी छोड़ी इसीलिए हम लोगों ने कि हम सही रास्ते पर हमारी उस समय पार्टी नहीं चल रही है, तो फिर हम दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं क्योंकि हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहना है। हमें समाज के बीच में काम भी करना है, जनता के बीच में काम करना है, जनता के लिए काम भी करना है। हमारे लोग हैं, तमाम लोग भटकते रहते हैं, तो हम सही प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में थे और आज हमारे पास सही प्लेटफ़ॉर्म आप बार-बार कहते हैं कि पार्टी जो है निष्क्रिय है, काम ठीक से नहीं क्या निष्क्रियता है? थोड़ा बताएँगे हमसे? ऐसा क्या है मतलब जो पार्टी वैसे देखने को मिलता है कि बहन जी एक ट्वीट कर देती हैं या थोड़ा-सा कहीं एसएमएस भी डाल देती हैं, तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखिए तमाम जो है बहुजन के समर्थक, वोटर सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे जाके एक अलग ही तरीके का जो माहौल बनता है। देखिए जो जो कारवां मानवर कांशीराम साहब ने बनाया, जो मिशन उन्होंने लोगों को बताया, जो मानवर कांशीराम साहब ने इकट्ठा किया, वही आज बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ बचा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्हें पार्टी में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों या शेड्यूल कास्ट के हों या मुस्लिम समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो पार्टी में काम के थे। आज की डेट में वो पार्टी में नहीं है, कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बाहर करने का काम किया। बहुत कभी-कभी गलती नहीं भी होती है, पार्टी जिस लाइन पर चल रही है, आप सबको पता है वहाँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम वहाँ एक ही काम करते हैं। आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग उसमें हालाँकि मुद्दा बना लेते हैं पार्टी के पास पैसा नहीं है। लेकिन वर्ष भर एक ही पूरे साल एक ही काम चलता है। पार्टी संगठन का कोई काम नहीं होता है। माननीय बहन जी ने बहुत काम किए हैं, वो हमारी नेता हैं। उन्होंने कांशीराम साहब के बाद माननीय बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने काम बहुत किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। लेकिन अब जो रास्ता है, वो सही रास्ते पर नहीं है। एक जगह पर बैठकर बिना फील्ड में जाए, बिना किसी की बात सुने, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देना, एक ही जगह पर बैठ कर के आप समीक्षा कर लेना, एक ही जगह पर बैठ कर के पार्टी चला लेना, ये अब संभव नहीं है। पब्लिक में जाना बंद हो गया, लोगों की सुनना बंद हो गई। कांशीराम साहब जिस तरह से पार्टी चलाया करते थे, अब बहुजन समाज पार्टी में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। माननीय बहन जी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें रखते थे, लेकिन अब बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद हम लोगों ने उम्मीद रखना बंद कर दी कि बहन जी के मामले में कोई भी चीज़ों में सुधार नहीं आया। हालाँकि आपने देखा कि मैंने 2017 में पार्टी छोड़ी थी पहले, फिर लगा कि शायद बहन जी में कुछ चेंज आया है, तो हम 2022 में फिर से गए, लेकिन कोई चेंज नहीं आया है और चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं। जो पार्टी का जनाधार था, पहले पार्टी का जनाधार, चाहे वो बैकवर्ड क्लास में मौर्य समाज हो, कश्यप समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, कुर्मी समाज हो, सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा परिवार था। आज की डेट में कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुजन समाज पार्टी में एक हम अगर एक जाति विशेष की बात कर लें, मैं उसमें विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कौन बचा है? सिर्फ़ केवल एक वोटर बचा है। उसमें भी बहुत सारे लोग भटक गए हैं, बहुत सारे नेताओं को अभी अंतिम समय में भी बहुत सारे नेता पार्टी में थे, तो भी बहन जी ने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया, चाहे वो लालजी वर्मा जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, कहने में ये तमाम आता है लोग। कि नीतियों के खिलाफ चलोगे तो पार्टी से निकाला जाएगा। ये नीतियों के खिलाफ की बात नहीं है, पार्टी क्या की जो नीतियों को सारे लोग इस नीतियों तरीके के से खिलाफ अशोक जी,
सारे लोग नीतियों के खिलाफ नहीं है। समझना ये पड़ेगा कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके नहीं, पार्टी से निकाले गए और नीतियों के खिलाफ की बात ये आपका है। कहना मतलब ये है कि बहन जी गलत हैं, कार्यकर्ता सही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पार्टी का जो मुखिया है, अगर एक एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, मैं किसी परिवार में परिवार का मुखिया है और किसी परिवार में 10 लोग, 10 बच्चे हैं, एक एक करके सारे लोग बाहर कर दिए जाएं, तो सारे लोगों में गलती नहीं हो सकता है मुखिया में गलती हो। तो जो पार्टी का मुखिया है, पार्टी के मुखिया शायद अपनी समीक्षा नहीं करते हैं, तो सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? तमाम बड़ी लिस्ट है। अ, राज बहादुर जी से लेकर के और अभी आखिर तक आप आ जाएँ, तमाम लोग सब गलत नहीं हो सकते हैं। माननीय बहन जी कहीं न कहीं उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा क्योंकि वो हमारी लीडर भी हैं और उन्हें बहुत बड़े-बड़े काम कहना कि आज भी लगाव आपको है। मैं देखिए वो लीडर हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने काम किया है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। क्यों नहीं होगा? हमारे हमारे लिए एक रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है किसी-किसी परिवार में मुखिया की नीतियाँ गलत हो जाती हैं, मुखिया रास्ते से भटक जाया करता है, तब परिवार बिखर जाया करते हैं। यही हाल बहुजन समाज पार्टी नहीं, अब तो आकाश आनंद है, आकाश आनंद को काफ़ी ज़िम्मेदारी दी गई है और हाँ, बहुत अच्छा जो है फ़ील्ड में काम भी कर रहा है। अभी हाल ही में सुनने में आया कि अब वो भाईचारा कमेटी बिठा रही है, भाईचारा के लिए एक तरीके से जो है लोगों से बात करेंगे और जो है जगह जाके जो है मीटिंग करेंगे, मीटिंग आयोजन भी करेंगे, एक तरीके से बढ़िया काम करेंगे। सब चीज़ें सांकेतिक हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएँगी। लंबा ये इंटरव्यू भी हो जाएगा। आकाश आनंद जी जब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, बहन जी उन्हें निकाल के बाहर कर देती हैं। क्या है? नहीं, वो उनका मैं एक अब मैं ये कहूँ मैं ये और कोई उनकी कमी क्या है? उनकी कमी क्या थी? आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर कर देने का मतलब क्या था? उनके अगर ससुर साहब थे, उन्हें पार्टी से बाहर करने का मतलब क्या था? ये अलग बात है कि फिर से वो उन्होंने ले लिया, फिर से काम ले रही हैं और फिर वो उस दायरे में रह के काम भी कर रहे हैं। अगर उन्हें काम लेना था तो उत्तर प्रदेश में खुला छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खुला तो नहीं छोड़ा गया, उन्हें दूसरे प्रदेशों में लगाया गया, जहाँ कोई और प्रदेशों में हमारी पार्टी बहुत अच्छी पोज़ीशन में तो नहीं है, ठीक है? तो अगर वहाँ पर उन्हें उत्तर प्रदेश में लगाया जाता, जहाँ पर 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, वहीं पर अगर आकाश आनंद जी से काम ले लिया जाता तो क्या बुरा था? लेकिन वो चूँकि भाजपा के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ उनके साथ पब्लिक का जुड़ाव लगातार लग रहा था कि शायद ये पब्लिक इनके साथ चली जाएगी। जो यूथ वर्ग है वो उनसे प्रभावित भी हो रहा था, पुराने लोग भी प्रभावित हो रहे थे कि ये आया नेता। लेकिन इन्होंने भी निकाल के बाहर कर दिया। वो उनके सगे भतीजे हैं। आकाश आनंद ने ये भी तो आरोप लगाया कि हम जो रैलियाँ करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं और कहीं भी अगर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो कहीं भी रैली करते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके का अलग ही माहौल बताते हैं कि कई लोग पढ़े-लिखे होते हैं, कोई बीए करा होता है, कोई 12th पास होता है, कोई तैयारी जो भी करता है और वहाँ पे झगड़ा-वगड़ा हो जाता है, कुछ केस वगैरह भी लग जाते हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि हम भाई रैली कहीं करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, हमें इस तरीके का विवादी वाला माहौल नहीं चाहिए। देखिए तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी पहली बात तो कोई आंदोलन नहीं करती है। और आंदोलन अगर करने की बात माननीय चंद्रशेखर साहब अगर आंदोलन कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन कर रही है, भीम आर्मी आंदोलन कर रही है, तो अभी नई पीढ़ी जो है उसमें आक्रोश है। उसे लगता है कि हमारे बीच में हमारा नेतृत्व आए, नेतृत्व हमारी आवाज़ उठाए। तो युवा जोश है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनकी आवाज़ थोड़ी-सी बुलंद करने के लिए ऐसा लगता है कि वो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। भई पुलिस अगर उनके साथ ज्यादती करेगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। ये बात तो बहुजन समाज पार्टी को भी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की जाती है। सिर्फ़ ये बहाना लेना, ये ठीक नहीं है। जो हमारे युवा पीढ़ी में जोश है, उसे भी दिखाई दे रहा है। तो वो जोश के साथ माननीय चंद्रशेखर जी के साथ हैं। उन्हें लगता है ये हमारे लीडर हैं। ये बात को उठाते हैं और सही बात को उठाते हैं। जो बात उठाई जानी चाहिए, जिसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, भई बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा हमें। बिना संघर्ष के कोई दल, कोई पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। वा कांशीराम साहब ने संघर्ष अलग तरह से किया था। उन्होंने अपनी साइकिल चला कर के आपको याद होगा, ये बातें तो सिर्फ़ नहीं कोई कहने बात भर की हैं। आपको याद होगा अगर आप थोड़ा इतिहास पे नज़र डालें, इतिहास के पन्ने पलटें, तो कांशीराम साहब के द्वारा भी आंदोलन किए गए। कांशीराम साहब के द्वारा तो प्रेस के खिलाफ आंदोलन किया गया एक बार।
जब गलत बात करोगे तो फिर उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो चंद्रशेखर साहब जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं की इच्छा भी ये है, हमारे वोटर की भी इच्छा ये है, जो तमाम दबा कुचला समाज है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तमाम दबे कुचले लोग, तमाम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकारें जो हैं उनके खिलाफ काम कर रही हैं, सरकारें नीतियाँ ऐसी बना रही हैं, तो फिर उनके खिलाफ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसके लिए चंद्रशेखर जी से बेहतर कोई नेता इस समय मौजूद नहीं है। तो ये कह देना कि वो मुकदमे लग जाते हैं, जाने कितने मुकदमे लगते हैं। संघर्ष के लिए जब हम रास्ते पर निकलेंगे, तो बहुत सारे रोड़े अटकाए जाएँगे, बहुत सारे रोड़े आएँगे, बहुत सारी बाधाएँ आएँगी, बहुत सारे मुकदमे लगेंगे, कोई बात नहीं है। हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन हम सरकार में आएँगे, तो वो मुकदमों से भी निपट लेंगे। तो कोई तो उनका आरोप ये रहता है कि जो शिक्षित व्यक्ति है, अब आप पार्टी जब तक आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, चलो ठीक है वो अलग विषय है कि चलो आप मुख्यमंत्री बने, कुछ कर सकते हो। अगर भविष्य में ऐसा ना हुआ और जिन व्यक्तियों पे मुकदमे लगे उनका पूरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा, पढ़ाई-लिखाई से बेकार हो जाएगी, वो नौकरी लायक भी नहीं रहेंगे। उनका ये आरोप रहता है और ना कि ये कि मतलब कि हम अपने हक अधिकारों को ना लड़ें। हक और अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, उनका ये आरोप मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ये आरोप है। चलिए ठीक है, आपने आर्य समाज पार्टी जॉइन करी और अभी मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा था, आपकी पोस्ट पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि अब क्या गारंटी है कि आगे आर्य समाज पार्टी में ही काम करते रहेंगे? तो उनके लिए क्या संदेश? मतलब वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अब इसके बारे में आप ही बता सकते कुछ लोगों को, कुछ चेहरों से ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति नगण्य हो जाए। तो ये सब विरोद और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राजनीति है ये। बहुत सारे लोगों को खुशी भी है, बहुत सारे लोग कुछ लोग परेशान भी हैं। हो सकता है वो काम ना करने वाले लोग हों, उन्हें अपने काम पर ही शक हो कि काम करने वाले लोग आ जाएँगे तो शायद उनकी गिनती नहीं होगी। तो ये सब बातें नहीं, मैं इन्हें संज्ञान में बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ। हैं। चलो जहाँ हमारा कोई पक्ष है, वहाँ आपसे विपक्ष भी है। कोई कुछ भी कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा कोई वो नहीं है, हमें काम करना है और हम माननीय कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर काम करने के लिए पहले से भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हमारा जो संघर्ष का रास्ता है, वो मान्यवर कांशीराम साहब का ही बताया हुआ रास्ता है और हम उस पे काम करेंगे। इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जहाँ आपका पक्ष होता है, वहाँ विपक्ष भी होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसका विपक्ष ना होता हो। तो वो चाहे बड़े स्तर पर नेता हो, चाहे हम छोटे स्तर पर हों, तो सबके खिलाफ ये सब चीज़ें होती हैं। कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। मैं समझता हूँ कुछ साथी ऐसे हैं, जिन्हें गलतफ़हमियाँ हैं। बहुत सारे लोग केवल और केवल फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो फ़ील्ड में नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ अपनी बात फ़ेसबुक पर ही कह सकते हैं। सड़क पर आकर के संघर्ष करने की क्षमता उन लोगों में नहीं होती, वो सिर्फ़ टिप्पणी कर सकते हैं। दल-बदलू नेता बोल रहे हैं कि आप दल-बदलू नेता वो हैं, सब आपने बहुत बातें सारी हैं, हमने पार्टियाँ दल जोड़ी। बदले हैं और सही रास्ते पे आने के लिए हमें दल बदलना पड़ा तो बदला, हम अपनी जगह गलत नहीं है, बिल्कुल सही हैं। हमारा रास्ता जहाँ हमें बेहतर उस समय नज़र आ रहा था, हमने काम किया और उसके बाद हमें कोई बेहतर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो फिर हम गए भी, दूसरे दलों में गए, वहाँ देखा कि हमारे लिए वहाँ जगह नहीं है, हमारे लोगों के लिए जगह नहीं है, हमारे अधिकारों के लिए जगह नहीं है, सब जगह अलग-अलग माहौल है। लेकिन कांशीराम साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, उस पर एक ही पार्टी इस समय है और वो है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, माननीय चंद्रशेखर साहब हैं, हमारे नेता हैं, हम उनके साथ काम करेंगे। काशीराम साहब की अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आएगा मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। वैसे क्वेश्चन तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ और ये वीडियो पहुँच भी जाएगा उनके पास। काशीराम साहब के रास्ते पार्टी चल रही है। आपने देखा होगा कि काशीराम साहब के नाम को हटा के कासगंज कर दिया। पहले काशीराम के नाम से था ना, अब कासगंज कर दिया। तो ये जो कार्य किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस समय। तो उसी पार्टी से उस समय जो है पिछले चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ 2022 की, उसमें वो कह रहे थे आप हमें 2 सीटें दे दो, 3 सीटें दे दो। तो फिर वो कांशीराम साहब बेचारा कहाँ चले? अब देखिए ये राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। हमें ये तय करना होता है जब मैं हालाँकि मुझे ये अधिकार नहीं है, आपकी बात का जवाब दे आप रहा हूँ। समर्थक हूँ मैं आपसे कह मैं सकता हूँ। मैं मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब हम राजनीतिक रूप से तमाम हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, कोई 2 दल केवल 2 दलीय प्रणाली नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें बहुदलीय प्रणाली है। उसमें हमें ये तय करना होता है कि पहले नंबर का दुश्मन कौन है, तो उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को साथ लाना पड़ता है। हमारी विचारधारा बहुत हद तक जिनके साथ मिल रही हो, भले ही पूरी तरह से ना मिलती हो, तो उन
सब एक साथ एक विचारधारा के या लगभग बराबर की विचारधारा के या हमसे थोड़ी-सी भी विचारधारा मैच कर रही होती है, तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उसके पीछे ये उनकी सोच रही होगी हमारे नेता की और इसलिए चूँकि हमारे पहले नंबर का विरोधी कौन है, हमारे पहले नंबर पे हमें किससे निपटना है, तो इस पर हमें विचार करना पड़ता है, तब हम इस तरह के निर्णय करते हैं। तो मैं हालाँकि मेरा ये स्तर नहीं है, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर साहब हैं, तो भाई चंद्रशेखर जी ने उस समय कोई निर्णय लिया होगा, तो शायद यही होगा कि हमें विपक्ष से निपटने का भी क्योंकि चुनाव में होते हैं, तो किसी हम पहले नंबर का दुश्मन हमारा कौन है, उससे निपटने के लिए बहुत सारे साथी साथ में लेने होते हैं, बहुत सारे दल साथ में लेने होते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, उसके पीछे ये सोच ठीक है सागर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आप जो हमारे चैनल में आए। है। जैसा कि आप देख रहे थे अभी ये बात हमारी मिस्टर ब्रह्मस्वरूप सागर जी से हो रही थी। उन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा की। इसी तरह आप देख रहिए इंडिया टाइम्स 7 अशोक कुमार के साथ। नमस्कार।